हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पर्यावरण की टॉपिक पे। और आज दिन में आपको वीडियो नहीं मिल पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मैंने व्लॉग बनाया था तो उसको डाल दिया, जबकि कल मुझे टेस्ट सीरीज करनी थी जो कि माइंड में ही नहीं रही व्लॉग बनाने के चक्कर में। तो कल पढ़ाई कर ली कि व्लॉग बनाना है, तो आज टेस्ट सीरीज कर रही हूँ। अभी लगा के वहाँ पे आई हूँ तो मेरे हस्बैंड ने कैमरा लगाया कि एक बार वीडियो बना दो, क्योंकि आज वीडियो नहीं गई और टॉपिक ऑलमोस्ट पहले इतने सारे सीरीज में लगे हुए हैं तो उनके ऊपर भी वीडियो बनानी है। इसलिए चलिए आज एक लास्ट टॉपिक बचा था पर्यावरण का, उसको फिनिश करते हैं। और करंट अफेयर एक बार अप्रैल तक की कंप्लीट हो जाने दीजिए, या फिर मार्च का एंड आने दीजिए। आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे साल के, उनकी मैं एक वीडियो आपको दूंगी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे साल की करंट अफेयर है, यानी कि 2021 की जनवरी से अब तक, मतलब सारे सब्जेक्ट की। उसमें ये नहीं होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वाली करंट अफेयर तो आपको करनी ही है, मतलब जो अदर नहीं होती है, जैसे मान लो कोई परियोजना बनी है, कोई बांध बना है, इस टाइप के, वो वाली उसकी एक वीडियो पूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैं बना दूंगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में 31 मार्च तक की करंट अफेयर से। तो चलिए अभी मैं आपको बता दूं पर्यावरण की टॉपिक। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें आपका जैसे सजीव, निर्जीव और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड आपके जितने भी जैसे ऊर्जा का पिरामिड एंड जनसंख्या का पिरामिड, जिन बच्चों ने पर्यावरण थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको समझ आ जाएगा। तो ये सब आ गया। सेकंड आपका है जैव विविधता, और ये मैंने जो आपको बुक GS 3 में बताई थी उसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और आप इस टॉपिक में जाएंगे जैव विविधता में तो जितने भी सम्मेलन वगैरह सब आपको मिलेंगे। पीछे भी जो हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनको सबको अच्छे से करना है। एंड थर्ड आपका आ गया जलवायु परिवर्तन, क्योंकि देखो होता क्या है, जलवायु परिवर्तन आपका ज्योग्राफी में भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पे आपका भूकंप वगैरह पे ही फोकस होता है, और यहाँ पे आपका मतलब एनर्जी लेवल पे भी फोकस होता है। और जैसे कि हमारे इंडिया में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और कार्बन को रिड्यूस करने के लिए, आपने देखा होगा दिल्ली में टावर भी लगाया गया है, केजरीवाल ने लगाया है, और जो वहाँ के CM है। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि मतलब जैसे अभी पराली जलाना, उस पर एक टॉपिक बना था, तो वो सब आपका जलवायु परिवर्तन में आ गया कि पराली के मतलब दहन करने से। एक दिन मैं पढ़ भी रही थी, उस दिन आप लोग देख रहे थे, तो कार में ही मैंने इस टॉपिक को फिनिश किया था। तो जैसे वो सब होता है तो वो सब इसमें आएगा आपका जलवायु परिवर्तन, और भूकंप वगैरह आपका जलवायु परिवर्तन ज्योग्राफी में हो जाएगा। एंड फोर्थ टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जितने भी समझौते हैं, यानी कि जितने भी पूरे साल में नहीं, पूरे साल वाले तो करंट अफेयर में आपके आएंगे ही, लेकिन जो उससे पहले भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट है भारत के अन्य देशों के साथ एंड जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, वो आपको सारे इसमें करने होंगे। एंड उसके बाद वहीं आपका जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक करंट अफेयर को आप एक चीज़ मान लें कि हर टॉपिक की आपको जनवरी, जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लो आप 2023 में दे रहे हैं तो जनवरी 2022 से, अगर आप 24 में दे रहे हैं तो जनवरी 2023 से, और जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे 1 मंथ पहले तक का करंट अफेयर आपको पक्का तैयार होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और जो लास्ट 6 मंथ होता है, जैसे जो अभी चल रहा है, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, फिर भी अभी पलटी मार रहा है क्योंकि उसको साइलेंट में सोने की हैबिट है। क्योंकि पहले मैं मतलब ऐसे ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी और वीडियोस नहीं बनाती थी, तो पूरा साइलेंट हमारा घर रहता था। टीवी वगैरह एलईडी हमने कभी यूज़ नहीं किया, म्यूजिक वगैरह इतना नहीं बजाते। कभी कभी इसके पापा के मन में आता है तो वो बजा के डांस करने लग जाते हैं, तो बंद भी करा देती हूँ मैं। तो वो चीज़ होती है। हम लोग कोलकाता रहते थे, तो हमारे आसपास जो बच्चे थे, जैसे जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे हम लोग सोसाइटी में नहीं रहते थे, नॉर्मल 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसमें रहते थे। तो जो आसपास वाले बच्चे थे वो सब हमारे घर में घुस जाते थे, क्योंकि अब के साथ खेलते थे। और ये सारे फिर वहाँ पे भी हमारे 2 रूम थे, और ये सारे फिर एक रूम में पूरा हुड़दंग मचाते थे। छोटा सा एक म्यूज़िक था बजाने का, फिर मैंने उसको उन्हीं बच्चों को दे दिया था कि तुम इसको लेके अपने घर चले जाओ, वहीं पे बजा लेना अमित के पापा कंपनी से आए तो बहुत गुस्सा भी हुए, क्योंकि वो भी उस पर डांस करते थे, तो और वो उन बच्चों के साथ करते थे। यू कैंट बिलीव कि उनका माइंड आज भी बच्चों वाला है।
वो बच्चे थे हमारे जो वहाँ पे थे, उनका नाम था गीत, लक्ष्मी। छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, कोई 8 साल की, कोई 10-11 साल की बच्चियाँ भी थी, और पवन था, छोटा था, और सूरज था। तो वो सब बच्चे क्या करते थे आपस में उस रूम में पूरा चिल्लाते थे और पूरा डांस वगैरह करते थे, और साथ में उनके अंकल भी करते थे। अब एक छोटा था, तो फिर मैंने उसको भी उनको दे दिया था। तो अभी को शांति में सोने की हैबिट हो चुकी है। एंड इसके बाद बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जैसे जो हमारा वन मंत्रालय है, इसमें कौन कौन लोग हैं, कौन मतलब इसके मंत्री है, कितने अध्यक्ष, कितने जो भी मतलब इसके रिगार्डिंग होता है, जैसे कि कौन कौन से ईयर में कितने कौन कौन से मंत्रालय बनते हैं, कितने ईयर के लिए बनते हैं, एंड कैसे उसकी मतलब उसके प्रावधान होते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में उसका क्या प्रावधान है, उनके क्या क्या काम होते हैं, वो सब आपको इसमें पता होने चाहिए। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया। और लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वैसे देखो मैं आपको मतलब कोई भी चीज़ मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं बताई, जो मैंने नहीं किया उसके बारे में मैं कभी नहीं बताती, क्योंकि हो सकता है मैं आपको बताऊँ, आप लेके आओ, परचेस करो, 600-700 रुपये की बुक, और वो ऐसी ना हो। लेकिन ये बुक मैंने थोड़ी पढ़ी थी, काफ़ी मोटी बुक है, और मतलब ये मोटी आती है, हर साल अलग आती है, न्यू आती है, सेम नहीं चलती। तो इस बार मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि एक तो इतनी मोटी बुक हो जाती है, और फिर इसको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना, मतलब सारा जितना पिछला करंट अफेयर का पढ़ा होता है उसका रिवीजन मुश्किल हो जाता है। और इस बुक का नाम है भारत 2020। आपने कुछ टीचर्स से, कुछ टॉपर्स से शायद सुना होगा, लेकिन इसको देखो, मैं बोलूँगी अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके पास स्किल है जल्दी जल्दी कंप्लीट करके रिवीजन करने की, तो आप इसको लो। क्योंकि देखो मैंने तब लिया इसको, और लेने के बाद मेरे को इसमें मिले 700-750 कुछ पेजेस। तो मैंने इसको लगाया कि मैं 10 पेज डेली रिवीजन करूँगी। तो वो 10 मतलब ओनली रीड करूँगी, लर्न नहीं करूँगी। तो उसके बाद सेकंड टाइम मैं इसके नोट्स बनाऊँगी। तो उसको 10 पेज रीड करने में मेरा काफ़ी टाइम चला गया। यानी कि आप मान लो कि अगर 700 पेज है तो आप उसका मल्टीप्लाई करो, 70 दिन बैठता है अगर 10 पेज करे, तो काफ़ी टाइम चला गया और कंप्लीट भी नहीं हुई, क्योंकि प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले ली थी। तो 2 मंथ तक मैंने इसको कंप्लीट किया, 600-650 पेज हुए, और ओनली वो रीडिंग हुई। तो जो चीज़ ओनली रीड कर पाए हैं, जिसको रिवीजन नहीं कर पाए, अच्छे से समझ नहीं पाए, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम मैं वेस्ट भी कर चुकी हूँ, क्योंकि वो जो 10 पेज पढ़ने में आप अगर उसको टोटल मिलाएंगे 60 दिन का अगर टाइम 10 मिनट आप ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइम होता है। इसीलिए मैं मानती हूँ एक एक मिनट कीमती होता है। तो 60 दिन का 10 मिनट्स लगा के देखो कि 600 मिनट मैंने बर्बाद कर दिया। तो ऐसे अगर आपको मतलब आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको पूरा पढ़ के और उसके बाद आप उसका रिवीजन भी कर सके, अच्छे से कर सके, तो आप इसको ले लेना। अच्छी बुक है वैसे, इसमें पर्यावरण के बारे में भी अच्छे से आता है, और जितना भी मतलब इंडिया में जो भी होता है पूरे साल अच्छे से आता है। तो आप देख लेना, इसका आपकी मर्जी है। ना ही मैं लेने के लिए बोल रही हूँ, ना ही मना कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद लिया था 22-20 में, और लेकिन अब नहीं लिया है। तो